आपका स्वागत है। कहते हैं कि तीर्थ दर्शनों से भाग्य तय होता है, शरीर का कण कण ऊर्जा संपन्न होता है, साथ ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। एकांत प्रेमी महेश्वर और मां पार्वती की यात्रा अभी जारी है। इनका ये अगला पड़ाव है, ये अद्भुत स्थल जिसका नाम है पंचतरणी। ये वो स्थान है जहां शिव और मां पार्वती ने एक निराला रूप धारण किया। इस स्थान का महत्व कहना और सुनना भी अपने आप में धन्य है। कहा जाता है कि भगवान शंकर और मां पार्वती ने इस स्थान पर तांडव नृत्य किया था। नृत्य करते समय जटाधारी भगवान शंकर की जटाएं खुल गईं और जटाओं से मुक्त हुई मां गंगा ने 5 धाराओं में परिवर्तित होकर इस स्थान पर अपना डेरा डाला था। कलकल करती गंगा की इन 5 धाराओं के इस मनमोहक दृश्य को देखकर भक्त भोलेनाथ की लीलाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। पंचतरणी में योगेश्वर भगवान शंकर ने पंच तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश का परित्याग किया था। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कुछ यात्रियों का जी घबराने लग जाता है। वो खटाई खाकर या मुनक्खा मुंह में डालकर राहत महसूस करते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य इस स्थान पर गौ, वस्त्र, चंदन, कस्तूरी और अन्य धन ब्राह्मणों को दान करता है, उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। अनंत मार्ग से 2 हिस्सों में विभाजित हुई यात्रा मार्ग का संगम स्थल है। ये संगम टोप जहां यात्री एक साथ मिल जाते हैं। शुभ दर्शनों के अभिलाषी यात्रियों की मंजिल का पड़ाव होने के कारण यहां ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। अब ये यात्रियों का अंतिम पड़ाव है, जहां पहुंचकर यात्रियों की यात्रा समाप्त होती है, क्योंकि यही वो गुफा है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, यानी श्री अमरनाथ गुफा। कर ले बंदे ये शुभ काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। इस गुफा के मुख्य द्वार का दर्शन पाते ही भक्तों के मन में शुभ धाम को पा लेने की सुखद अनुभूति होने लगती है। तेरे काम सुबह सुबह ले शिव का नाम। भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाने से पहले अपनी मृगछाला बिछाई और कुछ देर ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने कालानार रूप धारण प्रकट कर कहा, हे कालानिय, तुम ऐसी भीषण अग्नि प्रकट करो जिससे इस गुफा में उपस्थित सभी जीव जलकर भस्म हो जाएं। कालाद्र रूप ने उनके आदेश का पालन किया और सभी जीवों को जलाकर भस्म कर दिया। किंतु भगवान शिव के मृगछाला के नीचे एक कबूतर का अंडा बच गया, क्योंकि वो भगवान शिव के चरण में जो था। अब भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि हे प्रिय, ये अमर कथा एकाग्रचित्त होकर सुनो।
साथ में हुंकार भरते रहना। यदि तुमने हुंकार भरना बंद कर दिया तो मैं कथा सुनानी बंद कर दूंगा। इस प्रकार भगवान शिव ने कथा सुनानी शुरू की और माँ पार्वती हुंकार भरने लगी। कुछ देर बाद देव प्रेरणा से माँ पार्वती को निद्रा आने लगी और वो सो गईं। उसी समय मृगशाला के नीचे पड़े अंडे से जीव प्रकट हुआ और माँ पार्वती की जगह हुंकार भरने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो शिवजी ने माँ पार्वती को निद्रा मग्न पाया। तब उन्हें आश्चर्य हुआ, यदि माँ पार्वती हुंकार नहीं भर रही थी तो कौन था दूसरा जो उनके स्थान पर हुंकार भर रहा था। भगवान शंकर ने गुफा के इधर उधर देखा तो एक कबूतर का बच्चा नजर आया। उनके देखते ही देखते कबूतर का बच्चा उड़ गया। इस पर भगवान क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर कबूतर के बच्चे के पीछे पीछे चल दिए। उसका वध करने के लिए तीनों लोक में उड़ते उड़ते कबूतर को शिव क्रोध से छुपने का कोई आसरा नहीं मिला। उसी समय श्री वेद व्यास जी की पत्नी घर के द्वार पर बैठी अंगड़ाई ले रही थी। बस कबूतर उसी वक्त उनके मुंह में से पेट के अंदर चला गया। कबूतर का पीछा करते करते शिव जी वेद व्यास जी के घर पहुंचे और उनसे कहा, मेरा चोर आपके घर में घुस गया है, उसे बाहर निकालो। ऐसा सुनकर वेद व्यास जी बोले, प्रभु मेरे ज्ञान के अनुसार मेरी उपस्थिति में यहाँ कोई नहीं आया जिसे आपके अनुसार चोर कहा जाए। तब भगवान शिव बोले, हे ऋषिवर, मेरा चोर कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक कबूतर का बच्चा है। उनकी बातें सुनकर वेद व्यास जी की पत्नी बोली कि जब मैं जम्भाई ले रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो कबूतर का बच्चा मेरे पेट में चला गया हो। इस बात पर भगवान शिव क्रोधित होकर बोले, उसे बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शिव जी के वचनों को सुनकर चिंतित व्यास देव जी ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु नारी की हत्या करने से आपको घोर पाप लगेगा। भगवान शिव ने अपना डेरा वहीं डाल दिया। व्यास जी की पत्नी के पेट में पीड़ा शुरू हुई क्योंकि वो बच्चा बाहर नहीं निकला। भगवान शिव के भय से व्यास देवी जी ने भगवान विष्णु और विधाता ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई। उनकी कथा सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को बाहर आने के लिए कहा। भगवान शंकर द्वारा कही गई अमर कथा सुनकर वो बच्चा अमर हो चुका था। साथ ही चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञान भी उसे हो चुका था। भगवान के द्वारा बुलाए जाने पर वो कबूतर का बच्चा बालक के रूप में प्रकट हुआ और सुखदेव के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुआ। एक बार ऋषि मुनियों के बार बार आग्रह करने पर सुखदेव जी ने उस अमर कथा का बखान शुरू कर दिया। कथा प्रारंभ होते ही कैलाश पर्वत, शिव सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। इस बार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां अमर कथा बांची जा रही थी। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने श्राप दिया कि जो कोई भी इस अमर कथा को सुनेगा वो अमर नहीं होगा। लेकिन इस कथा के प्रभाव से शिवलोक को जरूर प्राप्त करेगा। अमरनाथ जी सबसे अनोखे हैं। इनका आकार, रंग सबसे भिन्न है। हिमालयों की प्राकृतिक बर्फ इनको आकार प्रदान करती है। एकदम सफेद और विशाल अमरनाथ जी अपना रूप घटाते और बढ़ाते रहते हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। लेकिन कभी भी पूर्ण तरह से लिप्त नहीं होते। वो सदा विराजमान है। समुद्र तट से 16,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग उसका बेड़ा पार हुआ भोले शंकर की 60 फीट लंबी 25 से 30 फीट चौड़ी प्राकृतिक गुफा में अमरनाथ जी वास करते हैं। यहीं पर गणेश पीठ और माँ पार्वती पीठ भी है। पार्वती पीठ 51 शक्तियों में से एक पीठ है। उद्धार हुआ शिव शंकर को
यहाँ पर माँ सती का कंठ गिरा था। ही उद्धार हुआ। गुफा में एक स्थान पर भस्म निकलती रहती है, जिसे तीर्थ यात्री प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। शंकर की पूजा कर बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद यात्रियों की थकान जैसे छू मंतर हो जाती है और उन्हें सुरक्षा, सुख और अनूठी शक्ति का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो कभी भुलाए नहीं भूलता। तो मेरे साथ मेरे इस खास प्रोग्राम महादेव के महारूप में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।